प्रश्न से पूछा, क्या मौत से बचा जा सकता है? आखिर क्या है ये मौत का रहस्य? क्या हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? तो मैं कहता हूं हाँ, हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। कभी आपने देखा है अजीबोगरीब, जब आप कहीं कोई व्यक्ति था जो जिंदा था, जीवित था और वो मर गया, कभी आप गए हो शमशान घाट? कभी आपने ये चीज नोटिस की है क्यों ये मौत आती है हर किसी को? कभी आपने सोचा है? और वो अगले इंसान के लिए आ रही है तो आपके लिए भी वो चीज आएगी। देखो कि मौत आखिर है क्या जो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, चाहे कितना भी बड़ा आपने धन कमाया हो जीवन में, चाहे कितने भी आप अच्छे क्यों ना हो, को मौत आनी ही आनी है। ये सुनिश्चित है कि मौत आपके पास आएगी और आपको लेकर जाएगी। तो दूसरा प्रश्न खड़ा ये हो जाता है कि हमें मौत से डर क्यों लगता है? सबसे बड़ी चीज आती है, काफी लोग मौत से डरते हैं। मरने से तो भाई बड़ा डर लगता है। लोग बोलते हैं ना, लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है। ये डर ही तो है आपका मौत। जिस दिन आपने डर खत्म कर दिया, और डर हमें पता क्यों लगता है? हमें डर उसी चीज से लगता है जिसके बारे में हम जागरूक नहीं होते, इसके बारे में हम जानते नहीं और हम जानना भी नहीं चाहते उस चीज के बारे में। एक कोई जानवर है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आज का आपको भय बहुत लगता है। किसी ने कह दिया वो ऐसा है, कोई किसी ने कह दिया वो वैसा है, आपको उसका बहुत ज्यादा डर लगता है कहीं वो सामने ना आ जाए मेरे। लेकिन अगर आप उस जानवर के पास पहुंचेंगे ना, पहुंचने के पास अगर कहीं उससे दोस्ती होगी भला आपकी, तो फिर कैसा डर आपके बीच में, कैसा भाई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तो दोस्ती हो गई क्योंकि उस जानवर से आपकी। मैं कहता हूं मौत का डर है ना, वो उसको खत्म कर दो मेरे दोस्त। जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसने जिंदगी को पहचाना है ना, आज वो मुकाम पर है, खुश है, आज वो आनंदित है अपने जीवन में। उसे किसी भी चीज का दुख नहीं है। जिसे हम बोलते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा सैड हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा दुखी हैं। जिसने जिंदगी को पहचान लिया उसने मौत को भी पहचान लिया। और पहला स्टेप, मैंने इसलिए कहता हूं कि पहला स्टेप ही आपकी मौत है। जिंदगी तो आपकी बाद में है लेकिन मौत पहले है, क्योंकि जिंदगी तो आपको मिल चुकी है, दूसरा कदम है आपकी मौत। वहां आपका पहुंचना बहुत जरूरी है। और हर व्यक्ति पहुंचेगा, जो मैं बोल रहा हूं मैं भी वहीं पहुंचूंगा और आप भी वहीं पहुंचेंगे। सबके लिए समान है वो चीज। आप अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गोरे हो, काले, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मौत से डर क्यों लगता है? हर किसी को लगता है मौत से डर। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी मर जाते हैं लोग। मैं आपको अगर कहूं कि मौत से कभी आप डरना मत। अरे मौत तो जब ही हो गई जब आपने जन्म लिया था, जब ही मौत हो गई। जिस दिन पैदा हुए उस दिन मौत हो गई। एक कदम आपने रख दिया है, एक कदम पर आप कब तक खड़े रहोगे? दूसरा कदम तो एक दिन रखना ही पड़ेगा। तो भला उस चीज से डरना क्या? जो चीज सुनिश्चित उससे डरना क्या? जन्म हो गया है तो मौत से बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। जिस दिन यह समझ आ गया कि मौत से बचने कोई उपाय नहीं है ना, मौत तो सुनिश्चित है, होनी ही है, उस दिन आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। जो होनी ही है उससे भला क्या डरना, जिसको कभी टाला ही नहीं जा सकता। उसका फिर किस बात का डर रहेगा हमारे अंदर? जिसको हम टाल ही नहीं सकते, उसका डर और भय हमारे अंदर क्यों रहेगा? कि जो होना ही है उसको कोई सुनिश्चित है, वो तो एक न एक दिन होगा ही। किसी कोई कम उम्र में होना है, किसी को ज्यादा उम्र में होना है, किसी कोई बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पर जिएगा, किसी को बहुत समय लगेगा इस पृथ्वी पर। कोई जल्दी चला जाता, कोई देर में जाता, सबके लिए मौत बराबर आती है। क्या डरना भला उस चीज से? लेकिन जानना मेरे दोस्त, जानना बहुत जरूरी है मौत के बारे में। चैप्टर ऑफ डेथ, मौत का लेसन आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो भटकते रहोगे जिंदगी में, डरते रहोगे किसी चीज से। क्या डरना, जिंदगी एक एंजॉय के साथ जियो मेरे भाई। आप जिस दिन जन्मे हो ना, समझो उसी दिन आपकी मौत हो गई है। जब जन्म ले लिया है तो मौत से फिर क्या डरना? या तो हेड या टेल। जब हमने एक सिक्के को उछाला तो कभी हेड भी आएगा तो कभी टेल भी आएगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि दोनों तरफ हेड ही नहीं रह सकता। तो जब हेड टेल का जो प्रकृति के नियम है उसको हम बदल नहीं सकते कभी भी। डर को खत्म करो मौत को। जिस दिन दुनिया में कितने लोगों के पास उपाय किए बचने के, काफी लोग इस दुनिया में जन्म हुए जिन्होंने सोचा कि हम मौत से बच सकें, काफी उपाय किए, और आज भी लोग करते रहते हैं मौत से बचने के उपाय, लेकिन तब भी मौत से नहीं बच सकते। कोई भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता। ये सुनिश्चित कर लो कि मौत आनी ही है, होनी ही है। उससे भला फिर
डर किस बात का रहेगा जब आप ये अपने आप को मान लोगे कि मौत तो होनी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगी तो आएगी, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डरना मत कभी किसी चीज से। क्या डरना, उसके बारे में जानकारी ले लेना, पहली चीज तो स्टेप ये आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, ये मैंने कहानी काफी साल पहले सुनी थी किसी के मुंह से। एक राजा था जिसे ना खुद की मौत का ना बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, बहुत घबराता था खुद के लिए। लेकिन दूसरे की मौत पर कोई बात ही नहीं थी। दूसरे की मौत तो ऐसी थी, खिलवाड़ है, कभी भी किसी को मार दो। एक दिन रात का समय था, जो नाचने वाली बेस्या होती है, नाचने वाली उसके महल में आती है। अंधेरा ज्यादा हो जाता है, नाच खत्म होने के बाद रात का समय ज्यादा था। नाचने वाली ने राजा से कहा कि राजा, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, अंधेरा ज्यादा है। राजा ने कहा कि जितने भी गांव रास्ते में पड़ते हैं सब में आग लगा दो, आग लगा दो। लेकिन ये नाचने वाली के लिए उजाला होना चाहिए, सुरक्षित ये पहुंचनी चाहिए। दूसरी की मौत तो खिलवाड़ थी। सिपाही गए और सारे गांव में आग लगा, जितने गांव बीच में पड़ते थे, उसके गांव से लेकर राजा के महल तक का सारे गांव के लोग मारे गए। तो दूसरे की मौत तो एक खिलवाड़ थी। जब खुद की मौत से बहुत घबराता था, खुद की मौत के लिए बहुत घबराता था वो राजा। और उसकी मौत भी कैसे हुई? एक दिन वो कहीं सफर पे जा रहा था अपने सैनिकों को लेकर। रात ज्यादा हो जाती है, सभी सैनिक बोलते हैं कि राजा आज हमें इसी जंगल में रुकना पड़ेगा, सुबह के लिए हम फिर प्रस्थान करेंगे। रात ज्यादा हो जाती है, सभी लोग अपने तंबू वहां पे लगाते हैं और वहीं पर राजा विश्राम करता है रात में। रात में जब राजा सो जाता है तंबू के अंदर, तब वहां पर एक डाकू आता है चोरी करने के इरादे से। उसका सिर्फ कोई मकसद नहीं था किसी को मारने का, सिर्फ वो चोरी करने के इरादे से उस तंबू में आया हुआ था। उसने जाना था कि यहाँ पर कोई राजा रुका हुआ है और हम चोरी करके यहाँ से जाएंगे। उसका कोई मकसद नहीं था कि किसी को मारने का, किसी की जान लेने का, कोई उसको मकसद नहीं था। वो उस मकसद से आया भी नहीं था उस जगह पे। डाकू जब राजा के पास आता है तो जैसे ही वो तंबू के अंदर घुसता है तो जो घोड़े बंधे हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा शोरगुल हिननाने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। और अंधेरा काफी ज्यादा था। तो सैनिक और राजा जब उठता है, राजा देखता है, राजा ने सोचा कि बहुत सारे दुश्मन ने शायद हमला कर दिया है। और राजा डर के मारे बाहर निकलता है तंबू से। और जब डर से बाहर निकलता है तो तंबू की जो रस्सी होती है ना, उसके पैर में फंस जाती है। और राजा ने सोचा किसी दुश्मन ने शायद उसके पैर को पकड़ लिया है और राजा गिर पड़ता है। इसी घबराहट के कारण उसको हार्ट अटैक आ जाता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा को किसी ने पकड़ा नहीं था, राजा को किसी ने मारा नहीं था। दूसरे की मौत तो खिलवाड़ थी। जब खुद की मौत आई तो ऐसी मौत आई कि कोई बात ही नहीं थी। ना किसी ने हाथ लगाया, ना किसी ने छुआ राजा को, ना किसी ने कुछ धमकाया है। दूसरे की मौत तो खिलवाड़ थी, लेकिन जब खुद की मौत बनी तो इस तरीके से बनी। आदमी कितना भी उपाय कर ले मौत से बचने का, लेकिन मौत से कभी बच नहीं सकते मेरे दोस्त। ना आपको कोई धन बचा सकता है, ना आपको कोई पद बचा सकता है, ना कोई भी आपकी कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, कितनी बड़ी आपकी पहुंच क्यों ना हो, मौत से आपको कोई नहीं बचा सकता। कितना भी आप उपाय कर लेना, मौत से आप नहीं बच सकते मेरे दोस्त। और तुम कह रहे हो कि मुझे मौत से डर लगता है। मैं कहता हूं तुम जितने भी उपाय करोगे मौत को लेकर, तुम उतने ही घबराते और भयभीत रहोगे अंदर से कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। अरे मौत का तो कोई उपाय ही नहीं है, इसे तो तुम स्वीकार करो। जो होना है वो होगा। मौत का कोई उपाय नहीं है बचने का, इसे तुम स्वीकार करो। जो होना है सो होकर रहेगा, उसे तुम बदल नहीं सकते। तुम्हें अच्छा है कि तुम इसे स्वीकार कर लो। मौत को तुम इतना स्वीकार कर लो कि तुम हो और बस सिर्फ तो और सिर्फ तुम्हारी मौत है और कोई नहीं है बीच में। सोचो, मैं जिस हिसाब से देख के चलता हूँ, जब मैं इस आसमान में देखता हूँ तो हमें एक पृथ्वी दिखाई पड़ती है, गोला, जिस गोले पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। लगता है ना, ऊपर देखो कभी आसमान में, कभी आप देखो एक बार आसमान के ऊपर, आपको एक गोला दिखाई देगा जिसमें हम अपना जीवन जी रहे हैं। इस गोले के परे, इस गोले के ऊपर कोई कहीं जिंदगी नहीं है। ना चंद्रमा पे कोई जिंदगी है और ना कोई और ग्रह पे कोई जिंदगी है। वैज्ञानिक खोज करने को लगे पड़े, लेकिन कहीं जिंदगी नहीं। जिंदगी है तो सिर्फ और सिर्फ इसी गोले पर। तो जब हमें परमात्मा ने, हमें ईश्वर ने या किसी ने भी, हम ये किसी खोज, क्योंकि अभी तक कोई खोज ही नहीं है, कोई परिणाम ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम इतना मान सकते हैं कोई एक था जिसे हम कह सकते हैं ईश्वर।
जिस ईश्वर ने मुझे इस गोले पर भेजा है, मैं हूं और एक मेरा गोला है जिस पर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो जिस तरीके से उसने भेजा है, कोई ऐसी चीज जिसने मुझे यहां पे भेजा है, और कोई ऐसी चीज आएगी जो मुझे इस गोले से निकाल के ले जाएगी। जिंदगी सिर्फ यही है। हम इस जिंदगी को सिर्फ जी इसलिए रहे हैं क्योंकि हम एक जगह स्थायी हैं, जहां से हम जिस बस से बैठकर आए थे, कोई दूसरी बस आएगी हमें बैठा कर ले जाएगी। बस इतना सा फर्क है तो वो बस ही जिसने मुझे जीवन दिया उसका नाम जीवन था, और जो मुझे लेकर जाएगा उसका नाम मौत है। गाड़ी एक ही है, और जो आप जहां पर ठहरे हुए हैं वो है हमारी जिंदगी। जिस गोले पर हम अपना जीवन जी रहे हैं वो है हमारी जिंदगी। तो सिर्फ और सिर्फ मौत को इतना समझो, जिस तरीके से हम आए थे हम उसी तरीके से जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारी यही जिंदगी है और यही मौत है कि मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वो खूबसूरत होगी। जो भी उससे मिलता है वो जीना छोड़ देता है, जीना छोड़ देता है। क्यों जीना छोड़ देता है? सोचो, एग्जाम्पल फॉर मैं हूं, या आप हैं, या कोई और व्यक्ति है। जब उसके पास मौत आती है तो क्या कहती होगी, कितनी खूबसूरत होगी वो। क्योंकि हम उसे ही पसंद करते हैं जो बहुत ही अच्छा हो, जिसके बारे में हमें जानकारी होती है, जागरूक हो जाते हैं उन चीज़ों के बारे में, और हमें ये लगता है कि यही सब कुछ है मेरे लिए। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटी तो होगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे गुण तो होंगे जो हमें समझाती होगी कि चलो, या मुझे वो सच्चाई दिखाती होगी इस पृथ्वी को लेकर, जो तुम्हारी जिंदगी है वो जिंदगी नहीं है, एक सपना है, एक ड्रीम है, एक भ्रम है, एक मिथ्या है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया भारतीय दर्शन में, कि जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हो वो पृथ्वी नहीं है, एक सिर्फ सपना है, जो कि कोई और ईश्वर को वो सपना देख रहे हो, उस गेम में तुम हो, उस सपने में तुम हो। ड्रीम, जब हम सपना देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक ओरिजिनल सपना है। नींद में जब हम कोई सपना देखते हैं और हम जब उठते हैं तो हम देखते हैं, अरे ये तो सपना था यार, रियल तो था ही नहीं। इसी प्रकार से हम जो जिंदगी जी रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य का जब दर्शन पढ़ोगे तो हिल जाओगे आप। उन्होंने बताया कि जिंदगी है, ये सपना ही है और कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर, और तुम एक सपना ही देख रहे हो। और नींद जब खुलती है, जब कोई तुम्हें जगाने आता है, और जगाने कौन आता है? तुम्हारी मौत आती है। जिस दिन जगाती है, अरे जागो, कब तक यहाँ सोते रहोगे तुम, उठ जाओ, चलो चलना है अब, और तुम्हें लेकर चली जाती है मौत। उसे कहते हैं मौत। तभी तो मैं लास्ट लाइन में बोलता हूँ, मैंने क्या कहा, जो भी उससे मिलता है वो जीना छोड़ देता है। तो यही सत्य है। शायद मौत के बाद ही हमें इस दुनिया के बारे में सच्चाई पता चलती है। जीते जी हम कभी इस दुनिया के बारे में समझ ही नहीं सकते कि जिंदगी है क्या, कर क्या रहे हैं हम जिंदगी में, मैं क्या हूँ। काफ़ी सारे सवाल होते हैं। किताबों को पढ़ो तो हिल जाओगे आप। काफ़ी फिलोसफर को पढ़ो, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शनों में, काफ़ी दर्शनों में लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, पढ़ के हिल जाओगे आप। तो मौत का जो डर है ना, उसे खत्म कर दो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो, तुम्हें मौत का डर लगता है, पेड़ पौधे भी हैं, उनके पास भी जीवन है, उनके पास भी जिंदगी है, वो कभी भयभीत नहीं होते। पेड़ पौधे कभी भयभीत नहीं होते। पशु पक्षी जी रहे हैं, गाय भैंस बकरी सारे पशु पक्षी हैं, जंगलों में हैं, वैसे हैं, नॉर्मली हमारे जीवन में मिल जाते हैं हमको। वो कभी मौत से घबराते नहीं है, और मौत तो उनकी भी होनी है। हम क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि हमारे पास सोचने विचारने की शक्ति है, उनके पास सोचने विचारने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो भयभीत नहीं होते हैं। और तुम्हारे पास शक्ति है, इसलिए तुम भयभीत होते हो, सोचते हो तुम उस मौत के बारे में। तो मौत से कभी डरना मत। जब आएगी तो आएगी, सुनिश्चित है, आना ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता। होनी है मौत, उसे तुम बदल नहीं सकते। सबकी होनी है, तुम्हारी भी होनी है। तो क्यों ना वो होनी ही है, उससे पहले हम इस जिंदगी को आनंदित बनाएं, जिंदगी को ऐसे एंजॉय के साथ जिए कि कोई कहे कि वाह क्या जिंदगी मिली है। जिंदगी का मूल उद्देश्य तुम्हें जब पता चलता है तब उससे डर को खत्म कर देते हो मौत का। जिन्हें मौत का डर नहीं लगता वही तो जिंदगी जीते हैं, और जो मौत से घबराते हैं भला क्या जिंदगी जीते हैं। हमेशा खुश रहोगे जिस दिन मौत का डर निकाल दो, क्योंकि मौत का डर निकलने से आपके अंदर की बहुत सारी चीजें मर जाती हैं। शर्म, संकोच, आप शर्माओगे नहीं कहीं पर, क्योंकि जिंदगी है, मेरी जिंदगी है ये, मौत थोड़ी आनी है, तुम्हारी भी आनी, मेरी भी आनी, क्या फर्क पड़ता है यार, सबकी आनी है। डर खत्म हो जाए, किसी से नहीं डरोगे, आराम से जिंदगी जियोगे, बिंदास रहोगे, हर चीज में आनंदित हो उठोगे, हर जगह एकदम खुशहाली वाला माहौल पैदा कर दो, क्रिएट कर दोगे एकदम। वहां लोग देख के जाए, वाह यार क्या अच्छा लग रहा है यार तुम्हारे साथ मिलके, है ना।
क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज को खत्म कर दिया है जो तुम्हारे अंदर था, डर मौत का। आनी है, सबकी आनी है, चाहे आप सिंगर हो, बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, कहीं भी हो, आप कितने बड़े आप पॉलिटिशियन क्यों ना हो, सबको आनी है मौत। तो मौत को एक्सेप्ट करना सीखो मेरे दोस्त। डरो मत मुझसे, क्या डरना भला मौत से। सोचो, जब आपने जन्म लिया था इस दुनिया में, इस गोले में आने से पहले, जन्म से पहले तो तुम नहीं थे। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले तुम नहीं थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई तकलीफ थी। फिर तुम इस गोले पर आए, तुम्हें एक शरीर मिल गया और तुम अपने आप को क्या समझ बैठे हो? मैं शरीर हूं, मैं हूं ये मैं। और मौत के बाद भी तुम नहीं रहोगे। तो जिंदगी से पहले, जीवन से पहले हम नहीं थे, तब हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हमें ये भी पता नहीं था हम क्या थे। तो मौत के बाद भी हमें पता नहीं रहेगा हम क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, इसके भला डरना क्या। अभी जो है उसको तो पहचानो कम से कम, जिसे हम जिंदगी कहते हैं उससे तो आप पहचानो कि क्या मिला है मुझे और क्या परमात्मा ने दिया है मुझे, उसके बारे में तो जान लो। जब सांस ली थी, पहली सांस ली, सोचो जब जन्म हुआ, जो पहली सांस थी मेरी, पहली सांस हमने ली, कितना अच्छा लगा। उसी तरीके से जो पहली सांस ली थी वही हमारी अंतिम सांस होगी, छूट जाएगी सांस। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों डरें फिर हम? मस्त रहो ना। आपने सुकरात का नाम शायद सुना होगा। सुकरात की जब मौत करीब थी, सुकरात की जब मौत करीब थी, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप घबरा नहीं रहे हो? आप तो मरने वाले हो, आपकी मौत आने वाली है, आप तो परेशान भी नहीं हो, बेचैन भी नहीं हो, क्या है आखिर आपका राज? सुकरात सुकरात ने उनसे कहा, भला घबराना क्या, किस बात का घबराना मौत से? या तो जैसा आस्तिक कहते हैं कि आत्मा अमर है, दोबारा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो कोई बात ही नहीं है। जब पुनर्जन्म होता है तो मौत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा दोबारा जन्म होता है, आत्मा तो अमर रहती है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। या जैसा नास्तिक कहते हैं कि आत्मा मर जाती है, नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। जब हमारा सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, हम ही खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो फिर भला घबराएगा कौन, डरेगा कौन, किसको बेचैनी होगी? किसी को नहीं। तो या तो आस्तिक की बात सही निकल सकती है, या तो नास्तिक की बात सही निकल सकती है। आस्तिक कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, मर नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, आपका जीवन है, जीवन फिर पुनर्जन्म होता है, दोबारा जीवन मिलता है, तो फिर तो मैं खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा जन्म होगा। और अगर नास्तिक कहते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई दोबारा जन्म नहीं होता, ना तो कोई आत्मा है, यही शरीर सब कुछ है, अगर ये चला खत्म हो गया, इसके बाद तुम भी खत्म हो जाओगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है खत्म होने के बाद भी। जब इस जीवन से पहले मैं नहीं था, तब भी मैं पहले ही खत्म था, फिर किसी ने मेरी उत्पत्ति हो गई और मैं कब तक इस पृथ्वी पर रहा, इसके बाद मैं चला, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर तकलीफ किस बात की? जब मैं खत्म ही हो जाऊंगा तो भला तकलीफ किस बात की? कौन घबराएगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएंगे हारमोनिया। तो सिर्फ और सिर्फ इतना टॉपिक्स आप समझ जाओ। सुकरात ने जो भी बात कही वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात कही उसने, और उसको मैंने दिल में बसा रखा है। या तो नास्तिक सही हो सकते हैं मरने के बाद, या आस्तिक सही होते हैं। या तो आस्तिक की बात सही निकलेगी या नास्तिक की बात सही निकलेगी, इससे अलावा और कोई तीसरा उपाय हो ही नहीं सकता। सुकरात ने कहा, इसलिए हम निश्चिंत हैं, जो भी होगा ठीक होगा। एक बात कहूं, मैं अगर सोचता हूं जब, तो मैं अगर कहूं कि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो तुम्हारी मौत क्या होगी? तुम कभी जन्मे ही नहीं हो इस जिंदगी में, तो तुम्हारी मौत क्या होगी? तुम तो बेचैन हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मेरी मौत होगी, मेरा जीवन है। तुम्हारा जीवन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है, एक शरीर है तुम्हारे पास। मैं क्यों कह रहा हूं, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है और तुम्हारी मौत कैसे होगी? जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो तुम्हारी मौत कैसे होगी? शरीर जन्म लिया है और शरीर की ही मौत होगी, याद रखना इस चीज को। मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूं कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, और ये दुनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस लाइन को जब आप समझोगे ना, थोड़ा इस पर प्रेशर माइंड का थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, जोर लगाओगे ना। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिसे तुम जिंदगी समझ रहे हो ना, वो तुम नहीं हो। जिसे तुम कह रहे हो मैं, और मैं भी नहीं हूं। ये दुनिया भी नहीं है। जिसे तुम दुनिया कहते हो, घर कहते हो, परिवार कहते हो, फैमिली कहते हो, सब कुछ आपको दिख रहा है इस जिंदगी में, सब कुछ है,
कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम। जैसे लोग साधारण भाषा में जो बाबा लोग होते हैं जो बताते हैं, कभी आप सुने होंगे, माया है दुनिया, दुनिया माया है। माया का मतलब होता है मिथ्या, सपना, भ्रम। ये दुनिया एक माया है, माया जाल है ये दुनिया, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ है, तुम्हें ये दिख रहा है कि सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मौत होती है, जब असल सच्चाई जब पता चलती है कि जिस जगह हम थे वो तो कुछ था ही नहीं। जो हम सपने में देखते हैं हमें लगता है सब कुछ रियल है, अरे इसने मेरे साथ ऐसा, अरे मैं यहाँ से गिरने वाला था, लेकिन फिर हमें पता चलता है अरे वो तो एक ड्रीम था यार, क्या देख रहे थे हम, बताओ, सपना था एक। पता तुम क्यों डर रहे हो मौत से? क्योंकि तुमने इस शरीर को अपना समझ लिया है। तुम्हें लगता है ये शरीर ही सब कुछ है, मैं ही इस शरीर को आईने में देखता हूं तो देखता हूं अरे यही तो हूं मैं। तुम अपने आप को, मुर्दे को ना जीवित मत समझो यार। जो तुम्हारा मुर्दा है ना उसे तुम जीवित क्यों समझ रहे हो? अरे शरीर, जो तुम्हारा शरीर है ना उसे तो तुम जीवित रख रहे हो, डेली पानी दे रहे हो। जैसे एक पौधे को जीवित रखते हैं ना, इसी तरीके से तुम भी उसको जीवित रख रहे हो, वरना वो तो कब का मर जाएगा। डेली तुम उसे पानी देते हो, पानी तो बेचैनी उठती है। डेली तुम उसे खाना खिला रहे हो, अच्छा भोजन करा रहे हो उस शरीर को, क्योंकि तुम्हें पता है जब तक ये है, जब तक मैं हूं, अगर इसने साथ छोड़ दिया तो मेरा भी साथ छूट गया। हाथ पैर दे रही है, अपने शरीर को साफ करते हो, धुलते हो, नहलाते हो, अच्छे वस्त्र पहनते हो, कपड़े पहनते हो अच्छा दिखने के लिए, और अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं हूं, ये शरीर हूं मैं। अरे तुम शरीर भी नहीं हो, तुम इस जिंदगी से पहले भी थे और इस मौत के आने के बाद भी तुम रहोगे। इस शरीर को अपना मत समझो, इसका यूज करो। कोई चीज है, जैसे कोई, हम जैसे उदाहरण लेते, कोई वाहन है, हमने यहां से सफर करना स्टार्ट किया, वहां तक हमारा अंत होगा। एग्जाम्पल 4, ए से हमने सफर करना स्टार्ट किया, बी पे हमारा क्या होगा? अंत होगा। तो हमने सिर्फ एक उसका जरिया अपनाया है जिंदगी को जीने के लिए। परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें एक शरीर दिया है कि तुम इस तरीके से इस जगह पर रह सकते हो। अगर ये नहीं होगा तो तुम भी नहीं होगे, भटकते फिरोगे यार। तो जो शरीर है ना, वही, उसको हम जीवित करके रखते हैं। और तुम मानोगे नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो शरीर है ना वो हर 7 साल में मर जाता है। सोच के देखो, जो तुम्हारा शरीर है ना, जैसे तुम शरीर समझते हो, वो हर 7 साल में मरता है, हर 7 साल में नया। जैसे पत्ते पेड़ के झड़ जाते हैं ना, फिर से नए आते हैं, इसी तरीके से शरीर हमेशा मरता जाता है। जैसे बाल होते हैं, बाल गिरते जाते हैं, नाखून हमारे मरते जाते हैं, परिवर्तन होता रहता है 7 साल में शरीर का। और देखते हो चेंजिंग आती रहती है, बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और होगा, बुढ़ापे पे कुछ और होगा। ये चेंजिंग ही तो है शरीर। 70 साल में 10 बार शरीर मरता है और बदलता है। तुम क्या हो? तुम अपने आप को अगर आत्मा भी समझते हो कि मैं एक आत्मा हूं, तो तुम बहुत सही हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक चैतन्य हो। जिस तरीके से तुम जिसे अपना घर, जो तुम्हारा घर अपने शरीर को समझ रहे हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक चैतन्य हो। तुम, अरे शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी से बना है, और मिट्टी से ही ये मिट जाएगा, विदा हो जाएगा मिट्टी में ही। अभी तुम्हारा जागने का वक्त है, एक दिन सोचो इस शरीर के बारे में, जाग जाओ एक दिन। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि शरीर आखिर है क्या। जो मिट्टी का, कभी आपने दिया देखा है? जो मिट्टी का दिया होता है, उस मिट्टी से वो दिया बना हुआ है, और मिट्टी में तेल डला हुआ है। तेल को हम कह सकते हैं हमारा माइंड है, सोचने समझने की शक्ति जो देता है हमें। और मिट्टी हमारा क्या है? वो शरीर है। और तेल जिसमें, जो दिए में है, उसे हम कह सकते हैं माइंड। और जिसमें जो बाती लगी हुई, जिसमें जोत जल रही है, वो जोत हो तुम। जो जोत जो जल रही है ना, वो हो तुम। ना तुम शरीर हो, ना तुम माइंड हो, तुम हो चैतन्य, और ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति हो तुम। सिर्फ ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, लोग बोलते हैं। ना तो आत्मा कभी मरती है और ना कभी मरेगी आत्मा, ऐसा आस्तिक लोग बोलते हैं। और नास्तिक कहते हैं कि मौत ही मृत्यु है, सब कुछ है, मौत के बाद कहीं कुछ नहीं है, यही जिंदगी सब कुछ है। तो जब मौत होगी ना तुम्हारी, तो तुम खुद पाओगे कि यह तो सिर्फ एक ख्वाब था, एक ख्वाब देख लिया हमने, एक सपना देख लिया हमने। जिसे तुम आज जिंदगी समझ रहे थे ना, वो एक सपना था। मैं कहता हूं कि जिंदगी से सबको मोहब्बत है, पर जिंदगी किसी की महबूब नहीं बनती। कितनी भी मोहब्बत कर लेना तुम इस जिंदगी से, ये जिंदगी तुम्हारी महबूब नहीं बन सकती। तो जिंदगी से सबको मोहब्बत है, किंतु जिंदगी तुम्हारी महबूब नहीं बन सकती। तमन्ना हर कोई रखता है इस जिंदगी को बेहतर बनाने की, लेकिन हर तमन्ना किसी की तकदीर नहीं बनती मेरे दोस्त, तकदीर नहीं बनती।
राज तो उस दिन खुलेगा ना, उस दिन रहस्य खुलेगा जिस दिन तुम्हारी मौत होगी। उस दिन सच्चाई समझ में आती है, हर प्राणी को ये सच्चाई समझ आती है कि जिस जगह हम रह रहे थे वो तो एक ख्वाब था, वो जिंदगी नहीं थी, वो तो एक ख्वाब था, बस एक सपना था जो जिंदगी हम जी रहे थे। और जो जिंदगी में जो सच छुपा हुआ था ना, वो हम इतने जिंदगी में उलझे रहे कि सच को हमने, सत्य को तो हमने कभी देखा ही नहीं, सच को तो हमने कभी जाना ही नहीं, कभी खोज भी नहीं की उस सत्य के बारे में कि आखिर जिंदगी में ऐसा छुपा हुआ क्या था। हम तो वही डेली का रूटीन ही उपयोग करते रहे, डेली वही करते रहे, वही करते रहे। एक दिन मौत करीब आ गई, फिर माला बैठ गए माला जपने के लिए। अरे माला जपने से थोड़ी कुछ हो जाता है, जानो, खोजबीन करो, समझो किसी चीज के बारे में। तो मौत से कभी घबराना मत, जिसे तुम जिंदगी समझ रहे हो ना, एक भ्रांति है। जिंदगी जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम। मौत आएगी, तुम्हें जगा देगी उस दिन। उठो, चलो, जाग जाओ, चलो मेरे साथ। तो मौत के साथ चल दोगे और चले जाओगे। यही है मृत्यु का नियम, यही है मौत का नियम। जिसने स्वयं को जाना ना, उससे मौत हार जाती है, याद रखना। तुम अगर अपने आप को जिंदगी में पहचान जाओगे ना, तो मौत तुम्हें हंसते हुए ले जाएगी, परेशान नहीं होगे ना तुम ना वो, और कहोगी वाह, तुमने इस जिंदगी में भी मुझे पहचाना था मौत को। मौत आखिर क्या थी, तुमने पहचाना था मुझे। नहीं तो काफी लोग इस दुनिया में इस भ्रम में ही पड़े रहेंगे कि मौत से तो मुझे बहुत डर लगता है, मरने से मैं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं मरूंगा, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बचाओ बचाओ। मौत कोई आतंकवादी टेररिस्ट थोड़ी है जो आपको हमला कर देगी। तो मौत को तुम जीते जी समझ सकते हो ना, तो समझो मौत के बारे में। क्योंकि जब मौत तुम्हें लेने आएगी ना, तो ना कुछ कह पाओगे, ना सुन पाओगे। तो बहुत कोशिश करोगे मैं कुछ बता दूं यहाँ पे लोगों को। बहुत यही होता है सबके साथ, जब मौत आती है ना, तो तुम कुछ भी नहीं कह पाते हो, ना बोल पाते हो। इच्छाएं जागृत होती हैं कहने की कि हम इससे कहते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरे रिलेशंस वाले हैं, ये मेरे सारे वही लोग हैं जिनको मैं देखता था डेली। और आज मैं मौत करीब है, मौत मुझे ले जा रही है और मैं बहुत खुश हूं। मैं बता दूं कि घबराना मत, रोना मत तुम मेरी मौत पर, मैं सही जगह जा रहा हूं, घबराना मत। वो तो सत्य है, सबको होना है, तुम भी आओगे, तुम्हारे साथ भी यही होगा। क्या भला उदास होना, क्यों शोक मनाना, क्यों रोना। लेकिन जो लोग तुम्हारे लिए रो रहे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है कि तुम कुछ कह रहे हो उनके लिए, क्योंकि वो तो ना मौका ही नहीं देती। तुम उसमें लीन हो जाओगे, मौत तुम्हारे अंदर लीन हो जाएगी और तुम चले जाओगे। और तुम पाओगे कि मैं जा रहा हूं, नींद से जाग रहा हूं। मैंने क्या कहा, नींद से जाग रहे हो तुम, वो जगा रही है तुम्हें, मौत सच्चाई दिखा रही है। मिलने जुलने का कोई मौका नहीं मिलता किसी से। मौत का रहस्य जान लो मेरे दोस्त। तो मौत से डर कर क्या करोगे भला, मौत से डर कर तुम। अच्छा सोचो, जिंदा रहकर भी जो तुम कर रहे हो, कब तक वो करते रहोगे? 20 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक, 80 साल तक, 70-80 साल तक, 100 साल तक, या फिर 700 साल तक? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। वो तुम जब तक ही कर पाओगे जब तक तुम्हारी इच्छाएं हैं। जिस दिन तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसके बाद बूढ़ा आदमी क्या सोचता है बेचारा कि मौत आ ही जाए तो अच्छा है, मौत आ ही जाए तो अच्छा है। तुमने कहा कि मौत से बचने का उपाय कोई है तो बताओ। तो मैं आपसे बताता हूं कि मौत से बचने का कोई उपाय नहीं। मौत से बचने के उपाय के लिए सिकंदर भी काफी दौड़ा, काफी भागा सिकंदर मौत से बचने का उपाय। कहानी आपको सुनाता हूं। सिकंदर भी मौत से बचना चाहता था कि मैं इस दुनिया पे राज करूं, हमेशा जीवित रहूं, लोग मर जाएं लेकिन मैं ना मरूं। सिकंदर अपनी यात्रा में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने काफी सालों खोज की थी मौत से छुटकारा पाने का। और मौत से छुटकारा पाने के लिए वो एक ऐसे झरने के पास पहुंचा जहां उसे पता चला कि इस झरने का पानी पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, वो कभी मर नहीं सकता। अगर उस झरने का कोई पानी पी लेता है तो वो अमर हो जाता है, उसे कभी भी मौत मार नहीं सकती। जब सिकंदर ने उस झरने के पास पहुंचा, सिकंदर उस जल के पास पहुंचा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने ऐसा स्वच्छ जल कभी देखा भी नहीं था। सिकंदर बहुत खुश हुआ कि मैंने वहां पे विजय पा ली है, मैं वहां पहुंच गया हूं जहां पर मैं अब अमर होने वाला हूं इस जिंदगी में, मैं कभी मरूंगा नहीं। सिकंदर ने उस जल के पास पहुंचा और बहुत खुश था, बहुत हैप्पी, इतना खुश। सोचो अगर तुम्हें अमर होने की कोई चीज मिल जाए तो तुम कितना खुश रहोगे। ऐसे सिकंदर भी खुश था। सिकंदर जब जल के पास पहुंचा तो उस बहुत खुश होने के बावजूद उसने कहा मैं इस पानी को पीऊंगा। और जैसे ही उसने पानी का खोबा भरा और उधर से कौवा कहता है कि रुक जा सिकंदर, बाद में
पछताएगा सिकंदर। सिकंदर तो बड़ा हैरान हो गया। पहला चमत्कार ये कि पानी पीकर अमर होना, ये भी एक चमत्कार ही है। दूसरा कि कौवा बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कौवे ने कहा, सुन सिकंदर, मैं कोई आम कौवा नहीं हूं, मैं कोई नॉर्मल कौवा नहीं हूं। जिस तरीके से तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक सिकंदर हो, उसी तरीके से मैं कौवों में से मैं भी एक कौवों का राजा, यानी कि मुख्य लीडर, जिसे तुम भी हमें सिकंदर कह सकते हो। मैंने भी तुम्हारी तरह काफी साल प्रयास किया। काफी साल पहले मैं इस झरने पे आ गया था और मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत खुश होने के बावजूद मैंने इस झरने का पानी पी लिया। मैं जिस तरीके से तुम आज तलाश कर रहे हो अमर होने की, मैं भी कुछ समय पहले तलाश करता था अमर होने के लिए, क्योंकि मैंने भी सारा जीवन लगाई थी कि मौत से बचा जा सके। और मैंने इस झरने को पा लिया और मैंने इस पानी को पी लिया। कौवा बोला, सिकंदर, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि जो गलती मैंने हजारों साल पहले की थी वो तुम मत करना। कौवा बोला कि हजारों साल से मैं आज जिंदा हूं, मरता ही नहीं हूं, मौत आती ही नहीं मुझे, और मर भी नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने उस पानी को पी लिया है। पहाड़ से गिरता हूं, पत्थर पर सिर पटकता हूं, जहर पीता हूं, कितना भी कुछ उल्टा सीधा खा लूं, लेकिन मैं मरता नहीं हूं। और अब कोई जिंदगी में कोई सार भी नहीं बचा है। कब तक वही करते रहेंगे, वही बार बार दोहराते रहेंगे? कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, कब तक? मौत तो आनी ही नहीं है, क्योंकि हमने वो पानी को ही पी लिया है, तो मौत कैसे आएगी भला? इसलिए कौवे ने कहा कि मैं सिकंदर तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम मर ना सकेगा फिर, जिस तरीके से आज मैं नहीं मर पा रहा हूं। जो गलती मैंने की है, मैं इसलिए यहां बैठता हूं ताकि मेरी तरह कोई और इस गलती को ना करे। मैं इसलिए यहीं बैठता हूं, यही देखता हूं कोई और इस गलती को ना करे। सिकंदर ने जब उस कौवे की बात को सुनी तो सिकंदर ने उस पानी को नहीं पिया। कहानी तो भला एक कहानी होती, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम अगर उस झरने के पानी के पास होते और तुम्हें वो कौवा आकर कहता, समझाता जिसने वो गलती की थी, तुम उस जगह पे क्या करते? क्या तुम उस पानी को पी लेते? नहीं मेरे दोस्त, तुम भी उस पानी को नहीं पीते। क्यों? कौवे ने उस चीज को बताया कि मैं भी आज घुट रहा हूं, इतने सालों से जीवित हूं, कब तक वही दोहराता रहूंगा? तुम भी वहीं उस सिकंदर की जगह तुम होते, तुम क्या करते? तो इस जिंदगी का सारा खेल है कि मौत में ही समाया हुआ सारा खेल है। सारी मौज मस्ती मौत में ही है, जितना मजा है वो मौत में ही है। तो मौत जरूरी है, मौत से डरो मत। मौत आती है तो उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योर डेथ। तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हें एक्सेप्ट करना अब सिखाएगी मौत को। डरो मत उससे, मौत होके ही रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। सब आते हैं, सब जाते हैं, तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे। हम कब तक जाएंगे, कौन कब तक रहेगा, ये कोई सुनिश्चित नहीं करता। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में आता है, सबकी मौत आनी है, इसमें कोई भी डर नहीं है। अमर होने का कौवा जब अमर था तो आप सोचो कौवे पे क्या बीतती होगी जो इस जीवन को घुट घुट के जी रहा है। तो अमर होने का तो कोई उपाय ही पैदा नहीं होता मेरे दोस्त। यहां से सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सोचो, तुम कहते हो कि मुझे सब जानते हैं, कौन जानता है तुम्हें? मरने के बाद से तुम्हारा नाम रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो शरीर हुआ है उसे किसी व्यक्ति ने तुम्हारा नाम रख दिया है। तुमने अपना जन्म हुआ, तुमने देखा नहीं है, लोगों ने बताया तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हारी मौत होगी तब भी तुम नहीं देख पाओ कि मेरी मौत हुई है। तो जन्म ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी मौत होती है। इस चीज को अपने कान में गांठ बांध लो हमेशा के लिए। ना कभी जन्म होता है, ना कभी मौत होती है, ये भी चीज सुनिश्चित कर लो आप। जो शरीर तुम्हें दिया है वो भी दूसरे ने दिया है, और नाम भी तुम्हें दिया है वो दूसरे ने दिया है। तुम्हारा है ही क्या? तुम कुछ हो ही नहीं। लास्ट में मैं फिर तुमसे वही याद दिला दूं कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, दुनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही है मेरे दोस्त मौत का रहस्य। मौत से कभी डरना मत, एक्सेप्ट करना मौत को, स्वीकार करना मौत को। मौत के बारे में जानकारी लेना, मौत से कभी डर नहीं लगेगा।